खेला कैसे हो गया, रिपोर्ट देखें। आज दिल्ली में लगेगा बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दरबार। चुनाव नतीजों पर बीजेपी मुख्यालय में होगी मैराथन बैठक। बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम ने डाला डेरा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संग हार पर मंथन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसकी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। 400 पार के सपने को धरातल पर उतारने में चूक रह गई। इसको लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फुल एक्शन में नजर आ रहा है। एक तरफ पार्टी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के गठन की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें नहीं जीतने को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी को ये बात चुभ रही है कि चुनावी रणनीति में कमी कहाँ रह गई, लिहाजा वरिष्ठ नेताओं ने सर्जिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नड्डा ने चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर को सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी से जुड़े दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी संगठन और चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े उलटफेर के बाद 36 सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी की समीक्षा बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ताजा सियासी हालात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जेपी नड्डा अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में खेला हो गया। सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जोर का ऐसा झटका लगा कि 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही हासिल कर सकी, जबकि 2019 में 62 सीटें मिली थी। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 12 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 2019 में 18 सीटें मिली थी। तो राजस्थान में अब की बार 14 सीटें ही मिली है, जबकि 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को 12 सीटें मिली है। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर भारत के राज्यों में मिली हार की समीक्षा कर बीजेपी अपने सभी राज्यों में कमजोर कड़ी को दूर करने में जुटी है। तो वहीं अब की बार 400 पार का बीजेपी का ख्वाब पूरा नहीं होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन दल के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति और जो शासन जनता को दिया और जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए, उसको लोगों ने सिरे से खारिज किया। उनके सारे दावे धराशायी हो गए। एनडीए के सहयोगियों के दम पर बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान से लेकर बिहार में मिली हार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ी है। जिन राज्यों के दम पर बीजेपी 400 पार की हुंकार भर रही थी, सबसे भरोसे वाले यूपी, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र ने साथ नहीं दिया। बीजेपी के सामने सभी राज्यों में परफॉर्मेंस सुधारने के साथ अब की बार सहयोगी दलों के सहारे 5 साल सरकार चलानी है। इस बीच खंडवा से बड़ी खबर